नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आज हम बताएंगे कि एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल या मान लीजिए कोई भी अधिकारी हो तो उसके खिलाफ शिकायत कैसे करें। कुछ हमने आपके सामने जो है वो कानूनी प्रक्रियाएं भी रखी हैं जहां पर 100% जो है सुनवाई होगी और अधिकारी को भी वहां पे तलब किया जाएगा कि भाई आपने जो है वो काम सही क्यों नहीं किया। ठीक है, तो सारी प्रक्रियाएं आप जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ठीक है यार, आप जो है हमें सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं साथियों, तो आप हमारे इस ट्विटर अकाउंट से जरूर जुड़िएगा। आप नहीं चलाते तो ट्विटर चलाने लगिए, क्योंकि इससे सुनवाई आपकी जल्दी हो जाती है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर जुड़ें, क्योंकि जो है जो भी मान लीजिए लोग बाग परेशान होते हैं, मैं उनकी आवाज़ जो है अपने ट्विटर के जो भी मान लीजिए ट्विटर अकाउंट है उनकी माध्यम से उठाता रहता हूँ। तो एकता में शक्ति है भाई। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमने कई यहाँ पे देखिए ट्रांसफर एप्लीकेशन के बारे में बात की है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत कैसे करें, कमिश्नर, मंडल आयुक्त, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और क्यू वारंटो। ठीक है, सबके बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो साथियों मैं कहूँगा, बहुत एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपना सीआरपीसी सेक्शन 197 ये कहता है कि लोक सेवकों पर आप अभियोजन नहीं ला सकते, केस नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए साथियों, किसी लेखपाल ने आपके चाटा मार दिया, एसडीएम ने आपने चाटा मार दिया, तहसीलदार ने चाटा मार दिया, पुलिस वाले ने चाटा मार दिया, तो आप उनके खिलाफ डायरेक्ट केस नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? सीआरपीसी सेक्शन 197 जो कि अब संशोधन हो गया है, ठीक है, अब जो है इसके जगह पे दूसरा सेक्शन कर दिया है, लेकिन अभी भी प्रावधान यही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पुलिस वाले ने पिटाई कर दी या मान लीजिए कुछ गलत कर दिया, तो वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, आप डायरेक्ट मुकदमा नहीं लिख सकते। मुकदमा का प्रोसेस क्या है? 197 कहता है लोक सेवकों के खिलाफ डायरेक्ट मुकदमा नहीं लिखा जाएगा जब तक उसके विभागीय अधिकारी परमिशन नहीं देंगे। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ साथियों मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो लोग शिकायत करते हैं, भाई पुलिस के खिलाफ शिकायत कर दी, ठीक है ना, पुलिस के खिलाफ शिकायत करी, तो पता कौन करता है उसकी जांच? उसकी जांच करेगा एसआई। एसआई के खिलाफ शिकायत कर दी, जांच करेगा सीओ। ठीक है, एसएचओ के खिलाफ शिकायत कर दी और जांच करेगा सीओ। अब ये बताइए, एसआई सीओ एक थाली में खाने वाले प्रशासनिक अधिकारी, ये क्या अपने विभागीय अधिकारियों के ऊपर कलम चलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, बिल्कुल भी ये कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है ना। अब साथियों चलिए हम आपको बताएं कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि भाई सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज स्थिति ये हो गई है भाजपा की सरकार में, मैं भाजपा की सरकार में नहीं कह रहा हूं भाई, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, किसी की भी हो, भाई आज स्थिति ये है कि प्रशासन अधिकारी सर्वोच्च हो गया है। चाहे एक लेखपाल हो, चाहे मुंशी हो, चाहे चपरासी हो, वो ही सर्वोच्च है। वो नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे? लेखपाल की शिकायत एसडीएम से करोगे? नहीं सुनेगा, क्योंकि लेखपाल खुद एसडीएम को रिश्वत खिलाता है। हकीकत है ये, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कार्रवाई कैसे करें। और देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि कृपया करके हमसे जुड़ें, मिशन से जुड़ें। ठीक है ना, आप भी जब भी परेशान होंगे तो आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। आप इस ट्विटर को, हम जो भी मान लीजिए ट्विटर अकाउंट लिंक है ये आप सामने देख सकते हैं, इस ट्विटर को जरूर फॉलो करिए, हमसे जुड़िए। व्हाट्सएप वगैरह की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो जरूर जुड़ें हमसे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। भाई का टाइम तो काफ़ी हो गया, चलिए आते हैं टॉपिक पे। ट्रांसफर एप्लीकेशन। साथियों मान लीजिए अगर आपका कोई केस जो है वो तहसीलदार के यहाँ चल रहा है, किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ, ठीक है, या एसडीएम के यहाँ चल रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है ये एसडीएम घूस खा लेगा या मान लीजिए विपक्षी से मिला हुआ है, तो आप टीए डाल सकते हैं, ट्रांसफर एप्लीकेशन। जो भी आपका केस है वो ट्रांसफर करवा के कमिश्नरी या कहीं अन्य जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं, ये प्रोविजन है। कई एडवोकेट क्लाइंटों का पता नहीं होता है तो उनको जो है न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है, बाद में पता चलता है अच्छा ऐसा भी कोई सेक्शन था। ठीक है, तो आप टीए डलवा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी अधिकारी पे विश्वास नहीं है, जैसे मान लीजिए केस वगैरह चल रहा है एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार वगैरह, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो मिला है या मान लीजिए इसकी जान परिचय अच्छी, तो टीए डलवा लीजिए। पहला तो ये। दूसरी बात साथियों, एसडीएम हो, पुलिस हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी भी व्यक्ति मान लीजिए अगर वो परेशान कर रहा है, कोई चीज़ सही नहीं कर रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसकी शिकायत कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के मुखिया होते हैं, फिर चाहे वो सीओ की शिकायत कर सकते हो, एसपी की भी शिकायत कर सकते हो, किसी की भी शिकायत आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर वगैरह इन्हें बहुत ज़्यादा पावर होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को। ठीक है, तो इनसे शिकायत करिए, चाहे पुलिस कर्मचारी है, ठीक है, चाहे मान लीजिए रेवेन्यू का लेखपाल है, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शिकायत करिए। नहीं सुनवाई हो रही है तो आप कमिश्नर को शिकायत कर सकते हो। देखिए अपना उत्तर प्रदेश जो है वो 18 कमिश्नरियों में जो है वो बटा हुआ है,
ठीक है। मान लीजिए प्रत्येक चाहे कोई भी राज्य हो कमिश्नरियों में बैठा होता है, तो कमिश्नर आने की मंडल आयुक्त को शिकायत कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद साथियों मान लीजिए लेखपाल वगैरह, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम नहीं सुन रहे हैं, एसडीएम मान लीजिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या कमिश्नर ने, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप क्या करें भाई, आप जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वहाँ शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ भाई, कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो एसआई हो, अगर आपको लगता है किसी अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य कर दिया है, जो उसकी हद में नहीं था उससे भी अधिक कार्य कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्यू वारंटो हाई कोर्ट में ला सकते हैं, ठीक है। और उस अधिकारी को तलब कर सकता है हाई कोर्ट वहाँ पे, और अगर मान लीजिए गलती पाई गई तो उस पर जुर्माना या इंक्रीमेंट रोकना, डिसमिस, सस्पेंड वगैरह जो भी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू वारंटो कब लाना आपको, जब मान लीजिए कोई भी अधिकारी जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करके अपने जो उसकी अधिकारिकता में नहीं है वो कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्यू वारंटो भी आप ला सकते हैं, ठीक है। साथियों मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप ट्विटर पे जरूर फॉलो करें, और अगर मान लीजिए आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, किसी अधिकारी के खिलाफ एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी।